फोन मत काटिए, मुझे कुछ कहना था आपसे। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हर परेशानी में, हर खुशी में। प्रॉमिस? वादा करते हो? पक्का वादा। वैसे वादा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरा साथ तो देना ही होगा। हम बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं। अच्छा चलो, गुड नाइट, बाय। बेस्ट फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि अब हमें अपनी बिरादरी में ये बात फैला देनी चाहिए कि हम मोना के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, वरना आप ही बताइए अच्छे रिश्ते कहां से मिलेंगे। वो तो ठीक है पुत्र, पर मुझे लगा था कि मोना की पढ़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, शादी कुछ दिन और रुक जाती तो। दारजी, मोना की पढ़ाई रोकने की बात कौन कर रहा है? पढ़ाई तो वो शादी के बाद भी कर सकती है। दारजी, मुझे उसके आने वाले कल की फिक्र है। बाप हूं मैं उसका, उसकी मां ना समझती हो ना सही, लेकिन आप तो जरूर समझते हैं ना कि जब लड़की की शादी की उम्र हो जाती है तो वक्त पे उसकी शादी करा देनी चाहिए, है ना? तूने मोना से बात की इस बारे में? जी नहीं, उसकी मां ने। और उम्मीद तो यही करता हूं कि एक मां होने के नाते उसने अपनी बेटी को यह जरूर सिखाया होगा कि कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। टावल टावल। ठीक है। मोना जी, हैव अ गुड डे। सुनाई नहीं दे रहा। हैव अ गुड डे। क्या? गुड डे। एक सेकंड ना। Have a good day. थैंक यू। जी? थैंक यू। नहीं, मैंने बोला have a good day. थैंक यू। समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू। कॉलेज जा रही है? क्या? कॉलेज जा रही है? एक सेकंड। कॉलेज छुट्टी है। जा रही है? ओह, ऑफिस? हाँ? ऑफिस? हाँ, बस अभी ऑफिस के बाद कॉफी पीने चले? क्या? ऑफिस के बाद कॉफी? ठीक से बोलो ना।
ऑफिस के बाद कॉफी पीने चले? कॉफी? शी, चाट खाए? नहीं क्या? चाट। 8 बजे चलना है? चाट। चाट। हाँ चाट। तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है, तुमसे ही आंखों में आंखें तेरी, बाहों में बाहें तेरी, मेरा न मुझ में कुछ रहा हुआ क्या, बातों में बातें तेरी, रातें सौगातें तेरी, क्यों तेरा सब ये हो गया हुआ क्या, मैं कहीं भी जाता हूँ तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे ही शोर में खामोशी है, थोड़ी सी बेहोशी है, तुमसे ही अरे ताई जी, आप कब आए? मुझे यहाँ आए काफी देर हो गई, लेकिन तुम इतनी देर से बालकनी में क्या कर रही थी? मैं तो अंकल से बातें कर रही थी बस। लेकिन क्यों? सुबह सुबह तुम्हें उससे बात करने की क्या जरूरत पड़ गई? ताई जी, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और फ्रेंड से बात करने के लिए क्या सुबह और क्या शाम। क्या वो सिर्फ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है या फिर कुछ और? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? प्रिया भी यही कह रही थी। आप लोगों को मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? बेटा, बात भरोसे की नहीं है। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे लिए लड़के देखे जा रहे। कल को तुम्हारी शादी किसी ऐसे लड़के से तय हो जाती है जिसे तुम्हारे इस रिश्ते से ऐतराज हो तो? I'm sorry, मुझे इस कमरे में बिना परमिशन के नहीं आना चाहिए था। लेकिन ताई जी, अगर आप सुनेंगे ना तो आप मुझे भर भर के आशीर्वाद देंगे। Guess what? Guess what? मैं आपकी बेटी को लाया हूँ आपसे मिलवाने के लिए। स्वीटी आई है? पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा मोना, तू जल्दी से तैयार हो जा, नीचे आ जा। Not fair. सोनिया,
एक बात तो है, सुबह सुबह आप और भी खूबसूरत दिखते हैं। तुम जाओ, स्वीटी दीदी आई है, मुझे तैयार होना है। कमाल करती हैं आप। क्या पता आजकल बहुत उड़ी उड़ी फिरती हैं आप हमसे। कल रात को इतनी देर तक कहाँ थी आप? मैं जानता हूँ आप उस झल्ले के साथ थी ना, अनुकल्प गांधी के साथ। हाँ तो, और तुम उसको झल्ला मत बोलो, वो मेरा दोस्त है और मेरे दोस्त का कोई मजाक बनाए ये मोना को मंजूर नहीं। ओके ओके, हम आपके झल्ले दोस्त को झल्ला नहीं कहेंगे, लेकिन एक बात जरूर बोलेंगे, मुझे आपका उसके साथ इतनी देर तक रहना अच्छा नहीं लगा। I don't care। और वैसे भी तुम कौन हो तो मेरे दोस्तों के बारे में बोलने वाले? मोना जी, आप यही जानना चाहती है ना कि हम आपके होते कौन हैं? अभी आपको भी पता चल जाएगा कि हम आपके होते कौन हैं। जाइए जाइए, तैयार हो जाइए, आपकी स्वीटी दीदी आपका इंतजार कर रही होंगी। और मैं यहीं बाहर खड़ा हूं आपके इंतजार में। ये लड़का अच्छा है, हाँ? लेकिन रंग जरा सांवला है अपनी हेतल के मुकाबले, हाँ? नैन नक्श अच्छे हैं। अरे पंडित जी, आपने तो कहा था कि मांगलिक छोकरों की कमी नहीं है दिल्ली में, लेकिन इनमें से तो एक भी छोकरा ऐसा नहीं है जिसके साथ हम अपने हेतल की शादी की बात चलाएं। अरे जरा मेहनत करो, ढूंढो। अगर आप हमारी हेतल के लिए अच्छा छोकरा लेकर आए ना, तो मैं एक्स्ट्रा दक्षिणा दूंगी। हाँ, आप बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए। अरे भाई, आप ही तो एक हमारे परम पूज्य आदरणीय यजमान हैं। हेतल बिटिया के लिए मैं एक से एक सुयोग्य वर और अच्छे खानदान के रिश्तों की लाइन लगा दूंगा। लेकिन ये एक्स्ट्रा से काम नहीं चलेगा, उसके लिए डबल यानी दुगनी दक्षिणा देनी होगी। हाँ। अरे वाह, दुगनी क्यों? आपकी बहू ने आपको बताया नहीं? भाई, आपकी पोती के साथ साथ आपके पोते का भी विवाह मैं ही करवाऊं। भारती बहन ने सुयोग्य सुशील कन्या ढूंढने के लिए कहा है मुझे अपने बेटे के लिए। भारती बहन ने सुयोग्य सुशील कन्या ढूंढने के लिए कहा है मुझे अपने बेटे के लिए। ऐसे क्या सब मेरी तरफ देख रहे हैं? माँ हूं अनुकल्प की, छोरी तो ढूंढूंगी ना उसके लिए। लेकिन अभी अचानक क्यों अम्बा जी? इसमें अचानक क्या है? अब तो बड़ा हो गया है। दिन में 100 बार तेरे पापा मुझे कहते हैं। अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, नौकरी ढूंढ ली है, अच्छा खासा कमा लेता है। हाँ, हर तरह से तो लायक है शादी के लिए। और क्या चाहिए? और फिर मुझे भी छुट्टी चाहिए। तूने दूध पिया कि नहीं, तेरे कपड़े इस्त्री हुए कि नहीं, ये सब उसका सरदर्द मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह, मुझे तो लगता था कि अपने छोकरे को गोद में बिठाकर खिलाने में ही तुझे आनंद आता है भारती। कोई और आकर इस पे हक जमाएगी, तू सह पाएगी? अब क्या है बा, कभी ना कभी तो अनुकल्प को शादी करनी ही पड़ेगी ना। कभी की बात और है अम्बा जी, लेकिन अभी मुझे शादी नहीं करनी है। तो कब शादी करेगा और किससे शादी करेगा, इसका फैसला हम घर के बड़े लेंगे। हमारे घर में बच्चों से पूछकर शादियां तय नहीं की जाती, समझा तू? लेकिन शादी तो मुझे ही करनी है ना, कोई जबरदस्ती तो नहीं है।
तुम्हारे घर वाले कैसे हैं? खैरियत? जी दार जी, वो बिल्कुल सब अच्छे हैं। उन्होंने कहलवा है कि दरअसल दार जी ये बात कहने के लिए खुद उन्हें आपके पास आना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि मैं इस घर का बड़ा दामाद हूँ और थोड़ा बहुत हक मेरा आप पे बनता है, इसलिए। अरे बेटा, थोड़ा बहुत क्यों, पूरा हक बनता है। बताओ क्या बात है, हिचकिचाओ मत। जी दार जी, बात ऐसी है कि। बोलो बेटा जी। जी पापा जी, बात ये है कि परमीत जी की मम्मी जी और डैडी जी चाहते हैं कि हमारे गोल्डी का रिश्ता इसी घर में हो। मैं कुछ समझी नहीं बेटा। अरे चाई जी, हम गोल्डी का रिश्ता लेकर आए हैं। और वो भी अपनी मोना के लिए। हम गोल्डी का रिश्ता लेकर आए हैं, वो भी अपनी मोना के लिए। जी आप लोग सब चुप क्यों हो? अगर आप लोग को कोई एतराज हो तो हाँ करने की कोई मजबूरी नहीं है। बात मजबूरी की नहीं है बेटा जी, और फिर हमें क्यों एतराज होने लगा? लेकिन मोना की मर्जी जानना भी जरूरी है ना। शादी तो उसी को करनी है, हैं जी? बेटा देखो, ऐसी बात नहीं है। अब हम मोना के बड़े हैं, हम जो कहेंगे वो हमारी बात जरूर मानेगी, लेकिन वो। परमीत बेटा, ये रिश्ता आया है, हमारा सीना चौड़ा हो गया। इतना अच्छा खानदान, इतने अच्छे लोग, और हमारी स्वीटी भी तो कितनी खुश है उस घर में जाके। पर ये सब कुछ इतना अचानक हुआ है पुत्र कि आज मुझे पहली बार गुरनाम की बात सही लग रही है। मोना से एक बार जरूर पूछना चाहिए पुत्र। दाऊ जी ठीक बोल रहे हैं अंकल जी, और मोना जी की हाँ के बगैर तो मैं खुद भी हाँ नहीं करूंगा इस रिश्ते के लिए। शादी जैसा फैसला लेने में हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। अगर अनुकल्प इस वक्त शादी करना नहीं चाहता तो हम उसे मजबूर तो नहीं कर सकते ना। ले खाई। कौन है? जब तक अनुकल्प शादी के लिए हाँ नहीं कह देता, अन्न को हाथ नहीं लगाऊंगी मैं। इस तरह तो तुम उसे अपने से दूर करती जाओगी, वो और जिद पर उतर आएगा। ठीक है, देखते हैं अनुकल्प के लिए क्या ज्यादा महत्व रखता है, उसकी जिद क्या माँ का प्यार। देखो भारती, तुम बहुत गलत कर रही हो। ये इमोशनल ब्लैकमेल है। हर बार तुम अपनी ममता की दुहाई देकर उससे अपनी हर बात नहीं मनवा सकती। बात ठीक कह, तुम बहुत जिद्दी हो। मैं पूछता हूं, जब हेतल की शादी की बात आती है तो तुम्हारे लिए जरूरी ये जानना कि उसकी मर्जी क्या है,
और जब अनुकल्प की शादी की बात आती है तो उसकी मर्जी जानना जरूरी नहीं है? हीतल बेटी है, शादी करके किसी पराये घर में जाएगी, पराये लोगों के साथ उसे रिश्ता जोड़ना पड़ेगा, इसलिए उसकी मर्जी जानना जरूरी है। लेकिन हमारे बेटे की बहू तो हमारे घर में आएगी ना, जिंदगी भर के लिए रिश्ता जुड़ जाएगा उससे। निभाना तो मुझे है। नहीं, इस घर में बहू आएगी तो मेरी मर्जी की,